हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस 2020 एग्जाम्स के लिए मैथ और रीजनिंग का डे 12। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इजीली सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चंस को इंक्रीज कर दिया और आपके डिमांड के ऊपर मैंने आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। 10 क्वेश्चंस मैथ से होंगे, 10 क्वेश्चंस रीजनिंग से होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक किया। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। 5 के पावर x में अंडर रूट में x से दिया गया है और प्लस में 12 के पावर अंडर रूट x है और आपके सामने राइट साइड में दिया गया 13 के पावर रूट x। पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा यही है और हमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मान के चलिए कि ऑप्शंस के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस ए को रखोगे तो 25/4 थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और ये आएगा भी नहीं। अब ऑप्शंस बी को रख के देखते हैं। सबसे पहले छोटा वाला ऑप्शन आप कोशिश करो कि रखने के लिए, तो मैं आपको ऑप्शंस 4 पे रख के कोशिश करता हूँ। ठीक है, x बराबर यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि देखिए रूट में है तो रूट में आपको अच्छे से निकलना भी होगा इसकी वैल्यू। तो आप निकाल के देखो 4 के यानी कि 2 हो जाएगा। तो 5 के पावर यहाँ पे 2 बचेगा, तो 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर रखते हैं 4 तो रूट से निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 12 के पावर 2 यानी कि 144। और राइट साइड में सेम टू सेम यहाँ पर भी देखिए 13 के पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखोगे तो 2 निकल जाएगा और 13 के स्क्वायर यानी कि 169। अब आप देखो दोनों तरफ इक्वल हो रहा है कि नहीं, 25 और 144 169 और यहाँ पे भी 169। तो बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन जो कि x की वैल्यू 4 पे ये संतुष्ट हो रहा है यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा जो कि 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की वैल्यू दी गई है 3 + √8 और आपसे पूछा है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको करते हैं, कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया कि x की वैल्यू 3 + √8। तो मैं अगर बोलूं कि आप यहां से 1/x निकाल लो, ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। आप 1/x निकाल लो, तो 1/x निकालो तो मैंने आपको क्या बताया, सेम टू सेम क्या होता है, बस ये पलट जाता है। तो आप इसको पलट के लिख सकते हो 3 - √8। इससे पहले मैंने आपको जो बताया था, तो एक स्टूडेंट से जिन्होंने बोला कि था, पूछा भी था कि कैसे ये होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 1/x कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं अगर इसको लिखूंगा तो 1 + 3√8 लिखूंगा। और मैंने आपको बोला था कि ये जो रेशनलाइजेशन होता है यानी कि हर परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखो इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से आप करोगे तो क्या आएगा, तो ऊपर में 3 - √8 का हो सेम टू सेम ये हो जाएगा। और इधर देखो a + b × a - b, तो a² - b² करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 8 के रूट का करोगे तो ये 8 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 3 - √8/1 बचता, जो आप कह सकते हो कि 1/x की वैल्यू जस्ट इसका अपोजिट हम पलट कर लिख सकते हैं। इतना ना करने के बदले हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ से 1x + 1/x की वैल्यू निकाल लो। 1x + 1/x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब ऐड करोगे तो ये और ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, खत्म। यानी आपके पास बचा कितना, 6, जो कि इसके बराबर होगा। और आपसे निकालना क्या फ्रेंड्स, आपको निकालना x² + 1/x² की वैल्यू। अब मैं बोलूँ कि आप इन दोनों को बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो देखिए मैं बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, ये क्या होता है। अगर आप इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x²। ठीक है, और प्लस में क्या होता है a² + b² + 2ab, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा और ये आपका 36 हो जाएगा राइट साइड में। क्लियर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसको हम आगे कैसे करेंगे, तो आप राइट साइड में इसको भेज दो, आपका निकल जाएगा x² + 1/x² बराबर में 36 में से आप 2 घटा दोगे तो 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसको कैसे करना होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ मैदान पर 8 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाती है, तो उसी समय एक मीनार जो मैदान पर 40 मीटर लंबी परछाई बनाती है, तो बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न, देखिए कैसे करेंगे। सिंपल से कर सकते हैं कि जब 12 सेंटीमीटर की जो छड़ है उसकी जो परछाई बनती है 8 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो सेम उसी समय पे बोला जा रहा है कि कितना यहाँ पे कितना परछाई बन रहा है, तो x मीटर की जो ऊंचाई का जो मीनार है उसकी जो छाया बन रही है वो 40 मीटर की बन रही है। कह सकते हैं जब 12 मीटर का जो छड़ था उसकी छाया 8 सेंटीमीटर बन रही थी, तो x मीटर का जो कोई मीनार है उसकी छाया 40 मीटर का बन रहा हो। क्लियर कर सकते हैं, तो 8 पंजे 40 यहाँ से कटा लो और x की वैल्यू आप निकाल सकते हो 12 × 5 = 60। यानी फ्रेंड्स उस मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 60 मीटर होगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं
कि जो छाया होगी वो मीनार से छोटा होगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो कि छड़ से छोटा था छाया 8 सेंटीमीटर, उसी तरह से 60 सेंटीमीटर का जो मीनार था उसकी छाया 40 मीटर का बन रहा है। क्लियर? आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 60 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि समान क्षेत्रफल रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 60 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो चौड़ाई को हमें कितना कम करना पड़ेगा कि जो क्षेत्रफल होगा उस पर कोई फर्क ना पड़े। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत सिंपल कुछ करना नहीं होता, जो भी बढ़ाया जाता है आप उसको बढ़ा लो। तो मैं आपको इसका यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे। 60% बढ़ाया जाता है तो आप उसको 60% को ऊपर लिख लो, और नीचे में जितना भी बढ़ाया जाता है यानी कि 60 तो आप इसको 160 कर लो, ठीक है। 100 प्लस यानी कि जितना बढ़ाया जा रहा है आप उसमें 100 में जोड़ लो, और यहाँ पे परसेंटेज के लिए मैंने 100 लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका ईजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखो, ये अगर 4 से मैं कटाऊँ तो 4 दूना 4 चौका 16 हो जाएगा, और ये 25 चौका जो आपकी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देखो कितना हो जाएगा, ये 2 में कर देता हूँ और यहाँ से 3 यानी 25/75/2। तो कुल मिलाकर देखें तो कितना होगा 37 जो कि 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका परसेंट में आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि 3 व्यक्तियों के बीच 624 रुपये की धनराशि को क्रमशः 1:2, यहाँ पे मैं अनुपात लिख देता हूँ, 1:2 और 1:3 और 1:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे कम हिस्सा किसे मिलेगा। तो सबसे पहले हमें आप बांटना कितना है, 624 रुपये को बांटना है। ठीक है, ये तो क्लियर है, इतने के अनुपात में बांटता है। सबसे पहले आप इस रेशियो को तोड़ लो। तो देखो 4, 3 और 2 का एलसीएम अगर लोगे तो कितना हो जाएगा 12, बिल्कुल करेक्ट है। और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये यानी कि अगर 12 हम दोनों तरफ सब में मल्टीप्लाई करें तो ऊपर में 6 आ जाएगा, और 12 यानी कि 4 3 12, 4 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अनुपात बन गया, और इसी अनुपात में हमें इस रुपये को बांटना है। और यहाँ पे सबसे कम की पूछा है, तो सबसे कम किसका है, 3 का सबसे कम है। तो आप ऊपर में 3 लिख लो और इसको जोड़ लो, 6 और 4 10 3 13 हो गया, और टोटल हमें रुपया को बांटना है इतना रुपये में। तो देखो फ्रेंड्स, आसानी से निकाल सकते हो, 13 चौका 52 हो जाता है, और यहाँ पे 10 बचा और 4 यहाँ पे कितना कर सकते हैं, 13 7 91 13 8, ठीक है 13 8 यानी कि 3 गुने 48 का आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 3 के 24 और हासिल आपका 2 बचा, 34 12 2 14, 144 रुपये। तो सबसे कम हिस्सा होगा वो मिलेगा सी को। ए बी सी अगर मान के भी चले तो आपका हिस्सा जो कि लास्ट वाले को सबसे कम मिलेगा 144 रुपये। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। यानी फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको एलसीएम इसका लेकर के जो कि एक करेक्ट आपको रेशियो निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को 20% अंक मिले और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो मैं मान लेता हूँ कि परीक्षार्थी था जो टोटल अंक इतना था, उसका 20% अंक उसको मिला है, बेचारे को 20% अंक मिला, लेकिन क्या हुआ कि वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि उसे 10 अंक और चाहिए थे पास होने के लिए। ये तो क्लियर है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि दूसरा जो एक स्टूडेंट था, एक दूसरा स्टूडेंट मानते हैं कि टोटल जो कि टोटल नंबर तो उतना ही होगा, उसके लिए भी उसने क्या किया, उसने 42% अंक लाए। ठीक है, यानी कि कुल का 42% अंक लाया, और उसे पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण से 1 अंक अधिक मिल गए। यानी फ्रेंड्स, इसको जो पास होना था उससे 1 अंक ज़्यादा मिल गया था, तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस कर लेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। अब अंक को एक तरफ करते हैं, एक्स को एक तरफ करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स -1 राइट साइड में जो है इसको मैं इधर ला देता हूँ। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा इधर, और ये जो भी है आपका x गुने 20/100 इसको मैं राइट साइड में भेजता हूँ। यानी 42x/100 में से 20x में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, x यहाँ पे 22 बचेगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसको देखो मैं कटाता हूँ, 11 दूने 22 और ये आपका 50, यानी फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी होगी, 50 हो गई। ये टोटल पूर्णांक होता है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट इतना ही पूछ जाता है कि उस परीक्षा के लिए कितना टोटल अंक था, टोटल मार्क्स कितना था, तो 50 जो कि था वो टोटल मार्क्स था। लेकिन क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछा गया, पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स कितने चाहिए थे। तो पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स हम निकालते हैं, तो मान लीजिए कि 50 का 20% जो था उस बच्चे को लाना था, और साथ ही साथ वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया था, यानी कि इतना अगर वो ला देता तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पे हम इसको 10 दे देते हैं, इतना उसको लाना था। ठीक है, अब यहाँ से देखो 50 दूनी 100, ये आपका 10 बार में कटा, यानी फ्रेंड्स पास होने के लिए उसको 20 अंक लाने थे, यही इसका न्यूनतम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गई। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपको पूरा पूछा गया कि टोटल मार्क्स कितने थे, तो आपका 50 यहाँ पे राइट होता, लेकिन आपको ये पूछा गया कि जो कि न्यूनतम मार्क्स कितने चाहिए थे पास होने के लिए, तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि b बट्टे ए के पावर में 2n-3 दिया गया और राइट साइड में a बट्टे b के पावर n-9 दिया गया और हमसे पूछा गया कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों को देखें तो ये अलग अलग होता है, ठीक है, उल्टा दिया गया। तो उल्टा दिया गया तो हम लोग उसको सीधा करने के लिए सिंपल से कुछ करना नहीं होगा, आप या तो इसको चेंज कर लो या फिर इसे चेंज कर लो। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ। अगर पलट दूंगा तो b बट्टे ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि जब माइनस में चेंज करेंगे तो माइनस n हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस में हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखो जब राइट साइड में यानी कि इक्वल के दोनों तरफ जो दोनों का अगर बेस सेम होता है तो पावर भी हम लोग सेम करते हैं, ये मैंने आपको कई बार बता चुका है। अब यहाँ से हम लोग पावर को सेम कर लेते हैं, यानी फ्रेंड्स ये आपका पावर ये आपके पावर के बराबर होगा 2n-3 और आपका -n प्लस में 9, ये एक तरफ हो जाएगा। -n को मैं इधर लाता हूँ तो 2n प्लस में n हो जाएगा यहाँ पे और प्लस में 9 तो पहले से था और ये आपका प्लस में 3 हो जाता है। यानी फ्रेंड्स 3n इक्वल टू कितना होता है, 12। n की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना राइट आंसर आएगा, 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और यही मेथड सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि x² - y² तथा x - y संख्या का तीसरा समानुपात पूछा जा रहा है। काफी अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको दो फॉर्मूला बताता हूँ, आप उस दो फॉर्मूले को हम ऐसे याद रखें, बहुत इजीली कर सकते हो। देखो अगर आपसे तीसरा समानुपात पूछे, तीसरा समानुपात पूछे या फिर कभी कभी अनुपात ही देता है, तीसरा अनुपात क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करो कि b² a यहाँ पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये इस फॉर्मूले के थ्रू तीसरा समानुपात पूछे तो b² a। अगर फ्रेंड्स पूछे कि ये इन दोनों का मध्य समानुपात क्या होगा, कभी कभी पूछ लेता है कि मध्य समानुपात क्या होता है, समानुपात क्या होगा, तो आप उसके लिए क्या किया जाता है कि √ab होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि x² - y² तथा x - y का तीसरा अनुपात क्या होगा। तो तीसरा अनुपात पूछा है किसका किसका, x² - y² और पूछा गया कि x - y का तीसरा अनुपात। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, यानी मैंने आपको क्या बताया b² a। तो b² किसको करेंगे, x - y का होल स्क्वायर b² हो गया और a यानी कि फ्रेंड्स x² माइनस में y²। क्लियर। अब देखो यहाँ पे दो बार लिखा गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - y और आपका x - y दो बार लिख सकते हैं। और नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे में देखिए एक x² - y² यानी कि a² - b², तो ये होता है x + b और x - b, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से देखो प्लस माइनस ऊपर में जो कटने वाला हुआ कटा लेंगे, x - y ऊपर में x - y नीचे में कट गया। आपके पास बचा कितना, जो बचा वही इसका राइट आंसर होगा, x - y बट्टे में x + y, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही ईजिली आप इसको कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है वो 150 डिग्री दिया गया। पूछा गया कि इसकी प्रत्येक भुजा जो होगी यानी कि इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किस तरह से इसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए और एक होता है योग निकालने के लिए। तो मैं दोनों फार्मूला आपको बताता हूँ, आप दोनों हमेशा याद रखना, क्या पता क्या पूछ ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रत्येक अंतःकोण के लिए। तो प्रत्येक अंतःकोण के निकालने के लिए आप फॉर्मूला याद रखोगे क्या, n-2 180 इंटू में और बटे में n लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण निकाल सकते हो यहाँ से। और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, योग। तो योग निकालने के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे n नहीं होगा, n-2 और 180 ये आपका हो जाएगा योग निकालने के लिए। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया हम लोग वहाँ से इसको निकालेंगे। तो क्वेश्चन से हमारा पूछा कि प्रत्येक अंतःकोण का योग, प्रत्येक अंतःकोण देगा था 150 डिग्री। तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे कह सकता हूँ कि आप इसलिए निकाल सकते हो, कैसे, देखो 150 दिया गया, क्या प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया गया 150 और यहाँ से हम लोग n निकालना है। तो n मान लेता हूँ कि हमें नहीं पता है, तो n निकालना है और ये आपका हो जाएगा 180 और बटे में n। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखो कटा लेते हैं, अगर 30 से कटाए तो 30 पंजे 150, 30 छक्के 180। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5n बराबर में, अब इसको कर लो 6n माइनस में 12, इधर लेफ्ट में कर देंगे तो यानी कि 12 इक्वल टू, और इधर चल जाएगा n, यानी फ्रेंड्स n की जो वैल्यू होगी वो 12 बिल्कुल करेक्ट हो जाता। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इन दोनों फार्मूले को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सोमवार, मंगलवार और बुधवार
का औसत जो तापमान है वो 60 डिग्री है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, कैसे करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको देखिए कैसे करते हैं। मंडे, ट्यूसडे और आपका वेडनेसडे यानी कि 3 दिन लगातार का जो औसत तापमान दिया गया वो कितना दिया गया, 60 डिग्री। तो औसत दिया गया तो कुल निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आपको पता है, क्योंकि 3 यहाँ पे करते तो ये क्रॉस में 3 हो जाएगा। आप इसको गुना नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं करना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार यानी फ्रेंड्स सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डेज, ठीक है। फोर्थ डेज का जो दिया गया औसत तापमान वो कितना दिया गया, 65 दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज को आपको समझना होगा, यहाँ पे औसत नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये इसका मतलब यही होता है कि औसत दिया गया, यानी कि कुल अगर बात करें तो 65 गुने 3 हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूं कि आप दो यानी कि सेकंड वाले से मैं फर्स्ट वाले को घटा लूँ, तो घटाने का फायदा क्या हुआ कि आप देखो घटाओगे तो ये वाला और ये दोनों कट जाएगा, यानी फ्रेंड्स आपके सामने बचेगा क्या, थर्सडे माइनस जो कि मंडे बचेगा। और यहाँ से आप देखो इसको घटाओगे यानी कि 65 गुने 3 माइनस 60 गुने 3 करोगे, तो मैं कॉमन लेता हूँ 3 और 65 माइनस 60 कर लेता हूँ। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। गुना करने से आप यहाँ से बच सकते हो। आगे देखिए क्या दिया गया, और अकेले यहाँ पे गुरुवार का जो कि 60 दिया गया, यानी कि इसके बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 62 डिग्री, और माइनस में हम लोग मंडे लिख देते हैं। और यहाँ से देखो यानी कि 5 और ये 3, 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको मैं लेफ्ट में लाता हूँ 62 माइनस 15, और राइट में आपका एम चला जाएगा मंडे, यानी देखो कि 62 में से 15 घटेगा तो 47 डिग्री एम की वैल्यू होगी। मंडे का टेम्परेचर कितना था, जो कि 47 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हो, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से करना है, और यहाँ पे आप गुना करने से बचें, क्योंकि यहाँ पे आपको इजीली ये निकल जाता है कॉमन करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने 10 मैथ काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 मैथ अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 11 नंबर जो कि रीजनिंग की बात करेंगे। अब 10 क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग के होंगे। तो देखिए रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे आपके पास दिए गए क्या फ्रेंड्स कि 3 और 6, और यानी कि मान के चलता हूँ इस तरह से लिखा गया, यहाँ पे 27 लाया गया, और यहाँ पे फिर दिया गया 9, 13, और यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 7 और 11 दिया गया, और यहाँ पे आपका 72 दिया गया। तो सबसे पहले आप इस पैटर्न को समझेंगे कि इस पैटर्न को क्या किया गया, किस तरह से ये लाया गया है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ फ्रेंड्स कि इस पैटर्न को ध्यान से देखिए क्या किया गया। यहाँ पे 27 लाया गया, तो 27 कैसे ला सकते हैं, तो देखिए 6 और 3 9 9 3 27 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। देखिए 11 और जैसे मैंने कब क्या बताया, जोड़कर गुना 3 किया गया, तो 11 और 7 करेंगे 18, 18 4 किया गया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या किया गया, 6 का स्क्वायर करके और फिर उसमें से आपका जो 3 का स्क्वायर है घटा लो। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि 36 में से आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 27 बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर करके इसका घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या 11 का स्क्वायर यानी कि 121, और 7 का स्क्वायर 49, घटा लोगे तो 11 में से देखिए 9 जाएगा 2, यानी कि 7 बिल्कुल 72 करेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे। देखिए क्या गया है कि 169 यानी कि 13 का स्क्वायर 169 और 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ से इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा 8, और यहाँ से 8 यानी कि 88 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर भी मिसिंग नंबर हमें निकालना है। थर्ड पॉइंट में जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, तो चलिए मैं आपको एक चक्र बना ही लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे एक क्या रखा गया 5 4 और यहाँ पे 8 20। ठीक है, सेकंड अगर हम लोग बात करें तो सेकंड में क्या क्या दिया गया, यहाँ पे देख लो 4 7 121 और यहाँ पे 28 दिया गया। थर्ड चक्र में भी देख लेते हैं। थर्ड चक्र में यहाँ पे बना लेता हूँ। थर्ड में क्या दिया गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में 7 है 9 है 63 है, और यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, बहुत इजीली है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो इन दोनों को 5 का 20 करके यहाँ लिखा गया, और अच्छा यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे 81 दिया गया। ठीक है, 81 है 81, तभी तो ये हो रहा है 5 4 9 का स्क्वायर किया गया, यानी इसका गुना करके यहाँ पे लिखा गया और इन दोनों का जोड़ करके स्क्वायर किया गया। यहाँ पर देखिए गुना करके 28 लिखा गया और इन दोनों का यानी कि जोड़ करके 7 4 11 का स्क्वायर किया गया। बात समझिए, यहाँ पर गुना करके लिखा गया और इन दोनों को जोड़ करके इधर लिखा गया। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे। देखिए 9 7 63 तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया, और इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर यानी कि 256 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 256 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंगलोर को लिखा जा रहा है CZOF इस तरह से पैटर्न करके। तो आप समझिए सबसे पहले कि बैंगलोर को लिखा क्या गया, पैटर्न क्या बन रहा है। बी के लिए क्या लिखा गया, यानी कि सी, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक प्लस किया गया। उसी तरह से हम लोग ए का देखें तो ए का जेड लिखा जा रहा है, यानी कि एक माइनस किया गया।
पैटर्न हमारा लग रहा है कि प्लस माइनस बढ़ेगा। आगे देखते हैं BAN, बैंगलोर के लिए एन के बाद क्या लिखा गया, एन का ओ लिखा जा रहा है जो कि एक प्लस किया गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग थर्ड ऑप्शन में अगर आगे भी देख लेते हैं जी देखिए बैंगलोर जी के लिए क्या किया गया, इसके आगे एफ लिखा गया, ठीक है, आगे एफ यानी कि एक घटाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो पैटर्न क्लियर हो गया। अब हम इस पैटर्न के थ्रू देखते हैं चंडीगढ़ को क्या लिख सकते हैं। तो 4 लेटर लेते हैं CHAN, देखते हैं सी के लिए सबसे पहले बढ़ाना है तो हम लोग डी लिखेंगे +1 करेंगे, यानी कि एक माइनस करना है तो यहाँ पे जी लिखेंगे, एक माइनस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक बढ़ाना है तो बी लिखेंगे, क्लियर फ्रेंड्स, एक बढ़ गया। और एम यहाँ पे हमें एक माइनस करना होगा तो यानी कि MN होता है, एक माइनस हो गया। देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल मैच कर रहा है कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि फोइस्टिसाइड से यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले आप लेटर को देख लीजिए, यह इसमें लेटर क्या क्या दिया गया और इसमें आप एक बार पढ़ के देख लीजिए इसमें क्या दिया गया। तो कुल मिलाकर देखिए तो ऑप्शन डी में आप देखिए यहाँ पे एल जो कि इसमें दिया गया और इसमें कहीं भी एल का जिक्र नहीं है, तो कह सकते हैं कि फैसिलाइट जो शब्द है इसको हम नहीं बना सकते क्योंकि इसमें एल है और इसमें एल नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को याद रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस किया जाता है, जो भी लेटर दिए गए उसी लेटर के थ्रू बनाना है। और मैंने आपको कल की वीडियो में क्या बताया था कि लेटर को रिपीट नहीं करना होता है, ठीक है। अगर इसमें कहीं भी लेटर को रिपीट किया जाता है, मान के चलिए कि यहाँ पे एफ एक बार दिया गया और इसमें कहीं एफ 2 बार दिया जाता है तो वो भी गलत हो जाता है। जितना बार लेटर आता है उतनी बार हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम अपने घर से निकल करके पूर्व दिशा की ओर 60 मीटर जाता है। तो चलिए मैं राम को यहाँ से निकालता हूँ और ये पूर्व की दिशा की ओर 60 मीटर जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 60 मीटर चलाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी किस तरह से जाता है। तो पूर्व की दिशा की ओर इधर गया और उसके बाद क्या कह रहा है कि वह दाहिनी ओर 40 मीटर जाता है। यहाँ पे अगर खड़ा है तो दाहिना इसका राइट हैंड इधर होगा, तो राइट हैंड इधर यानी कि 40 मीटर मैंने और इसको बढ़ा दिया। जहाँ से बाएं मुड़कर वो 120 मीटर जाता है। इस तरह से खड़ा है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं की तरफ मुड़ता है और 120 मीटर जाता है। तो कुल 120 मीटर यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या करें कि वहाँ से मुड़कर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर अगेन जाता है। तो बाएं मुड़कर यहाँ से बाएं मुड़ा और अगेन 40 मीटर ये चला। तो आप देख सकते हैं जितना 40 यहाँ चला होगा उतना ही 40 हमें यहाँ पे भी चलाना होगा, क्लियर। यहाँ तक पहुँच गया और आगे क्या बोला कि और अंत में वो दाएं मुड़कर के 60 मीटर जाता है, अंत में वो दाएं मुड़कर के 60 मीटर जाता है। तो चलो यहाँ पे वो लास्ट में यहाँ पर पहुँच गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शुरू से स्थान से वह कितनी दूरी पे। तो स्टार्टिंग उसने यहाँ से की थी और अभी पहुँच गए यहाँ पे, तो कुल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे। तो देखो 60 तो यहाँ से हो गया, क्लियर, ये 60 हमें मिल गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 120, जब यहाँ पे तो ये भी 120 होगा, 120 ये हो गया, 2 दूरी हमें मिल गया। और तीसरा दूरी जो कि यहाँ पर पहुँचा है उसके बाद 60 यहाँ पे अगेन ये 60 है, यानी 60 और 60 120 और 120 240 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्टीमीटर का संबंध ऊंचाई से, यानी फ्रेंड्स अल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग ऊंचाई को नापने में करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि ऑडियोमीटर का संबंध किससे होगा। तो ऑडियोमीटर यानी कि श्रवण क्षमता, बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कि एक्स जो है वाई के लड़के का भाई है। तो यहाँ पे देखिए मैं मान लेता हूँ ये वाई आपका हो गया, अच्छे से समझिएगा। ये वाई जो है क्या कह रहा है, वाई का लड़का, यानी फ्रेंड्स वाई के लड़के का लड़का, फिर से यहाँ पे लड़का आ जाए, वाई के लड़के का लड़का जो है ये का भाई, वाई के लड़के का लड़का का भाई कौन है, तो एक्स है। तो देखिए लड़के का लड़का जो होगा कौन सा होगा, लड़के का लड़का जो होगा इसका पोता होगा। तो पोता जो होगा तो पोते का भाई यानी कौन सा होगा, पोते का भाई भी तो पोता ही होगा ना, इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। यानी कि यहाँ पे जो एक्स दिया गया वो इसका पोता ही लगेगा। ध्यान से समझ लीजिए फ्रेंड्स कि वाई का लड़का यानी कि वाई का लड़के का लड़का कौन हुआ, इसका ये पोता हो गया, ये इसका दादा लाएगा, ये तो इसका मान के चले कि ये इसका पुत्र हुआ, पुत्र का पुत्र कौन हुआ, इसका पोता हुआ, और पोते का भाई वापिस इसका पोता ही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, पोता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट हो जाता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बोला जा रहा है कि कैटास्ट्रॉफी शब्द में कितने अक्षरों के जोड़े बनेंगे जो अपने मध्य में या शब्द में उतने ही अक्षर रखते हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। यानी फिर अल्फ़ाबेट में जो जिस तरह से लेटर आते हैं उस तरह से यहाँ पे सजाया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि ए
बी सी अगर लिखा जा रहा है तो यहाँ पे एक लेटर कम आ रहा है, तो इस तरह से अगर एक कम है तो ये इसी तरह से अल्फ़ाबेट में भी होता है। यही कंडीशन हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए तो एस के बाद क्या आता है, एस टी, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो पहला आंसर होगा एस टी, कितने जोड़े बनते हैं हम वो देखते हैं। एस टी, एस के बाद टी ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे देखें तो क्या बन रहा है, आगे अगर आप देखोगे तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, यानी कि फ्रेंड्स पी क्यू आर के बीच में एक गैपिंग होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, एक गैपिंग है। तो हमारा एक राइट आंसर ये भी बनेगा पी आर। ठीक है, पी क्यू आर होता है तो एक गैपिंग है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्या बन सकता है, आगे ये बन सकता है, देखिए पी क्यू आर टी, यानी कि फ्रेंड्स पी क्यू आर टी, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है कि पी और टी के मध्य 2 लेटर गैप रहता है, तो यहाँ पर भी 2 लेटर अलग से दिया गया, तो हमारा एक लेटर तो ये बन जाएगा पी और टी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए क्या बन सकता है इसमें, अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे देखिए ये कोई यहाँ पे ए बी सी यानी कि बी होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ऐसे भी बिल्कुल गलत है। आर एस टी, अगर ऐसे देखें ओ को अगर लेते हैं तो ओ के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर एस टी, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे टी आ जा रहा है। तो देखिए ओ के बाद पी क्यू आर एस, यानी फ्रेंड्स जो भी गैपिंग हो रहा है, गैपिंग के बाद टी लेटर आता है, बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा ओ और टी भी एक बन जाएगा, ओ और टी बिल्कुल करेक्ट है। तो कुल मिलाकर देखिए फ्रेंड्स, तो इस यानी कि इस वर्ड में आपका 4 इस तरह से बन सकता है, 4 जोड़े संभव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 शब्द, ठीक, सॉरी 4 जोड़े बनेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि अ ब स और द, यानी कि 4 लोग हैं जो ताश खेल रहे हैं, अ और ब साक्षी हैं, तो ताश खेल रहे हैं, तो ताश खेलने का पैटर्न क्या होता है, इस तरह से बैठे होंगे, चारों एक दूसरे की तरफ। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से तो बैठा जाता है। आगे क्या बोल रहा है कि अ और ब जो है वो क्या कहें कि साक्षी है। साक्षी कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, और वो दोनों एक दूसरे का जो कि सहयोगी है। ठीक है, क्या होता है कि जो हम दोनों का एक सहयोगी होता है, तो एक यहाँ बैठता है तो एक यहाँ बैठता है, ये तो सहयोगी होता है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो द का मुख है वो उत्तर की ओर है, यानी फ्रेंड्स द का मुख उत्तर की ओर है, तो कहने का मतलब ये यहाँ पर बैठा होगा द, तभी तो इसका मुख उत्तर की तरफ है, यहाँ होगा, यानी द यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि यदि अ का मुख पश्चिम की ओर है, अ का मुख पश्चिम की ओर, यानी कि इसका मुख इधर है, तो अ बैठा कहाँ पे होगा, अ यहाँ पर बैठा है। अब आप समझिए ऊपर में क्या बोला गया था, अ और ब साक्षी हैं, तो अ जब यहाँ पर बैठा तो फिक्स है कि ब यहाँ पे बैठा होगा, तभी तो ये दोनों एक दोस्त हुए, तो ब यहाँ पे बैठा है। अब जब अ ब द था तो स फिक्स है कि यहाँ पे बैठा होगा। क्लियर, अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाए, तो दक्षिण की ओर कौन मुख करके बैठा है, तो दक्षिण इधर है, दक्षिण की ओर मुख किसका होगा, इधर होगा, दक्षिण की तरफ मुख किसका होगा, स का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो पैटर्न दिया गया, तो पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए पैटर्न में क्या क्या दिया गया, 6 9 18 21 42 और यहाँ पे 45 है, और आपसे वाट में पूछा गया। इस पैटर्न को आपको बताना है कि इस पैटर्न में क्या होगा। यानी फ्रेंड्स देखिए पैटर्न को समझिए, इस एक बार क्या किया गया, यहाँ पे 3 जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई, यानी फ्रेंड्स 6 और 3 9, 9 दूना 18, 3 वापस जोड़ देगा और फिर मल्टीप्लाई 2, वापस 3 जोड़ देगा और वापस मल्टीप्लाई हम 2 कर देंगे, तो 45 दूना हमारा 90 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो थे डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो तो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने डिमांड कर रहा था कि क्वेश्चंस 20 को कीजिए, टोटल 20 क्वेश्चंस कीजिए, तो मैंने